प्रेम से बोली भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रिय भक्तों, आपके अपने फेसबुक चैनल रक्षा देवी और यूट्यूब चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम सब सुनेंगे 32 पूर्णमासी की संपूर्ण व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियां को विधवा होने का भय ना रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वादश अर्थात 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इसके बाद व्रत करने से स्त्रियों का सौभाग्य अटल रहता है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला होता है। तभी यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सबसे प्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ गणेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुंदर और रूपवती थी। वे दोनों नगर में उसी बड़े प्रेम के साथ रहते थे और घर में धन धान की आदि कोई कमी ना थी। और उनको एक बड़ा ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वह दोनों प्राणी बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, बड़ा तपस्वी योगी नगरी में भिक्षा मांगने गया, लेकिन वह सभी के घरों से भिक्षा ले आया और उस घर में भिक्षा नहीं दी। और धनेश्वर इस बात को देखता रहा। उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक आ रहा था। तभी गणेश्वर ने योगी से ये सब करते देख लिया और सब कार्य किसी प्रकार से देखने के कारण अपनी भिक्षा का अनादर हुआ देख गणेश्वर योगी से बोले, हे सभी घरों से तुम भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हो। इस वजह कारण क्या है? तभी योगी कहने लगा, आपके धर्म में एक बात की अनुमति नहीं देता, क्योंकि अभी आप एक गृहस्थ जीवन से दुखी हैं। धनेश्वर, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसी कारण तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने में मेरे विपतित हो जाने का भय है। तभी गणेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के कोई उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपया करेंगे। मेरे घर भी कोई औलाद नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगा, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बतलाई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे गणेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत करो तो दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन 32 पूर्णमासी पूरी हो जानी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस बात स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस चढ़कर
कर फल तोड़ लेना और अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बतलाना। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करे, उस फल को खा लेगी, तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने देखा उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। उसने उसे फल तोड़ने को चढ़ा, लेकिन वह पेड़ से गिर पड़ा और पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, हे भगवान गणेश जी, अपने भक्तों के बिंदों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को सिद्ध करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं आपकी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसके बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बल बढ़ने लगा। भगवान की कृपया से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की कथा के अनुसार उनकी 32 पूर्णमासी का व्रत भी माता पिता रखने लगे। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा, अगर उनके सामने ये सब कुछ हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने भेज दिया और 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को ये बात की जानकारी न थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर। दूसरी ओर मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह था, जिसने धर्मशाली में बर और बारात के बाकी लोग रुके थे। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद मेरे परिवार वालों का विचार विमर्श कहा और ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं क्यों ना इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में सारे काम अपने बेटे के साथ पूर्ण करवा दूंगा। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए देवीदास के मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात बतलाई। तभी मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा उसे हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। बाद में देवीदास का कन्या के साथ विवाह संपन्न हो गया और इसके बाद अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा, ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हो? उसने सारी बात अपनी पत्नी को बतला दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हो, मैं आपकी ही पत्नी हूँ, अन्य की कभी नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, ये बात में आपके क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, हे स्वामी, आप भोजन करिए, जो गति आपकी होगी वैसी ही मेरी होगी। दोनों ने रात में सोते के लिए चले गए। सुबह होते ही देवीदास ने पत्नी को 4 जड़ नगों से जड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचेत हो जाओ और जन्म मरण जानने के लिए एक वाटिका बना लो और सुगंधित वाली नवपलका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद से खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत हो, उस दिन ये फल सूख जाएंगे और
जब ये फिर हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जी। ऐसा समझाकर देवीदास वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाराती मंडप पर आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ मैंने रात में विवाद हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो हमें बतलाएं, मैंने इसके क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उन्हें दिखाए। तभी कन्या ये बारी बात सुनकर कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानता, और बारात वापस चली गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने पर एक काला सर्प डसने के लिए वहां आया, लेकिन उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद खुद वहाँ काल वहाँ पहुंचा। तभी भगवान की कृपा से माता पार्वती और भगवान गणेश जी भी आ गए। तभी देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पिता ने 32 पूर्णमासी के व्रत के फल स्वरूप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दान दे दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी जाकर देखा तो पुष्प और पत्र दोनों नहीं रहे। उसको बहुत आश्चर्य हुआ और उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित, उनको ढूंढिए। और 16वां वर्ष व्यतीत हो गया। इस कारण देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा देवीदास और उसके मामा उधर से आ रहे थे। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। और सारा गांव वगैरह इकट्ठा होकर कन्या ने भी उसे देखकर पहचान लिया। तभी देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत सा धन दहेज में दिया और वह अपने घर की तरफ चल दिया। और लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। देवीदास के माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में गणेश्वर ने बहुत सा दान दक्षिणा ब्राह्मणों के दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस तरह गणेश्वर को 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वह धर्म का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है। ये व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। प्रिय भक्तों, 32 पूर्णमासी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। भगवान गणेश की जय। वीडियो अच्छा लगे तो भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।